रेडी फॉर डिक्टेशन। स्टार्ट। देश की राजधानी दिल्ली की दिन ब दिन बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर सुप्रीम कोर्ट की दखल न सिर्फ वाजिब है बल्कि इस महानगर के बाशिंदों के लिए आवश्यककारी भी है कि अब इस दिशा में कोई त्वरित व माकूल कार्रवाई हो सकेगी। इन दिनों वायु प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जीने वालों, खासकर सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई है। गौर कीजिए, विशेषज्ञ 0 से 50 अंकों तक वायु गुणवत्ता सूचकांक को अच्छा और 100 अंक तक संतोषजनक बताते हैं, मगर पिछले कई दिनों से दिल्ली और नोएडा में AQI 300 से भी अधिक दर्ज किया जा रहा है। आने वाले कुछ और दिनों तक ऐसी ही स्थिति की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में राजधानी के वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उचित ही दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों से पूछा है कि आखिर प्रदूषण कम करने के लिए उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए हैं। अदालत ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे कमोबेश सभी जीव प्रभावित हैं। इंसानों के बीच भी यह अमीरी, गरीबी या मजहब, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई मुरब्बत नहीं बरतता। फिर भी सरकारी पहल से नागरिक जागरूकता तक इसे लेकर एक अजीब सी उदासीनता दिखती है, मगर इसकी मार हाशिए के लोगों पर अधिक पड़ती है, क्योंकि न तो वे एयर प्यूरिफायर जैसे आधुनिक महंगे उपायों की मदद ले सकते हैं और न ही बीमार पड़ने की हालत में जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी आसान पहुंच है। ऐसे में एक लोक कल्याणकारी राज्य का यह प्राथमिक दायित्व बनता है कि वह हाशिए के लोगों का ख्याल करे। जाहिर है, सर्वोच्च न्यायालय इसी कसौटी पर इन राज्यों की पहल को परखेगा। मौजूदा वायु प्रदूषण के बारे में कहा जा रहा है कि वह हवा की धीमी रफ्तार और अधिक नमी की वजह से यह स्थिति बनी है, मगर इस मौसम में तो हर साल यह स्थिति पैदा होती है और इस तथ्य से प्रशासन व नागरिक दोनों अब वाकिफ है। फिर भी यह समस्या लगातार बनी हुई है, तो यह सोचने की बात है। हमारे पास इस बात के ठोस साक्ष्य मौजूद हैं कि दुनिया के कई देशों ने शासकीय पहल और नागरिक सहयोग से न सिर्फ अपने महानगरों की वायु गुणवत्ता को ठीक किया है, बल्कि कई देशों ने तो दूषित नदियों को निर्मल करने में सफलता हासिल की है। हम अब तक पराली जलाने व निर्माण कार्यों पर खास अवधि में अपेक्षित रोक का तंत्र नहीं विकसित कर सके हैं। निसंदेह विकास परियोजनाएं जरूरी है, मगर जब पता है कि हमारे कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जा रहे हैं, तब भी क्या इस मोर्चे पर गंभीर पहल के लिए अदालती दखल की बाट जोहनी चाहिए।
दिल्ली को पिछले साल देश में सबसे प्रदूषित शहर आंका गया था। इस लिहाज से अनुमान लगाइए कि यदि पटाखों पर रोक न लगी होती तो दिवाली व उसके बाद के दिनों में दिल्ली की आबोहवा कैसी रहती। राज्य सरकारें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने तर्कों व बहानों के साथ हलफनामे दायर करेंगी, मगर यह मुद्दा दोषारोपण या बचाव का नहीं, सामूहिक प्रयास का है। 5-6 राज्यों की कोशिशें एक घनी आबादी वाले महानगर को चैन की सांस दे सकती है, तो उन्हें यह कोशिश अवश्य करनी चाहिए।